दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की चाइनीज टेक्नोलॉजी बज़ाहिर इंडियन टेक्नोलॉजी के ऊपर भारी पड़ी है, क्योंकि जो शेयर स्किल है और जो क्या कह सकते हैं ना, जो स्ट्रेटजी स्ट्रैटेजी है। अब स्ट्रैटेजी ये है कि इंडिया ने एक्सपेक्ट किया कि वो अटैक करेंगे एंड दे माइट नॉट बी समथिंग कमिंग बैक, लेकिन पाकिस्तानियों ने उस वक्त तैयारी की हुई थी और उन्होंने उसी वक्त उसको रिटेलिएट किया। मेरे इल्म के मुताबिक पाकिस्तान ने F-16 यूज नहीं किए। चाइनीज मिसाइल जो पाकिस्तान ने यूज किए हैं वो PL-15E है, जिनके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो जैम नहीं होते। इंडिया हारूप यूज कर रहा है, कल भी परसों भी उसने यूज किया, आज भी यूज किया है। वो एक इजरायली टेक्नोलॉजी है जो एक जेट की तरह लगती है। इट्स अ स्मॉल प्रोजेक्टाइल। 7 मई 2025 को इंडियन अटैक के बाद पाकिस्तान ने कौन से जेट्स और मिसाइल यूज़ किए? पाकिस्तान ने JC-10 जो चाइनीज फाइटर जेट्स हैं वो यूज किए हैं। वो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, वो बहुत एडवांस फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा JF-7 थंडर जो है पाकिस्तान के अपने, वो यूज किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे जो जेट्स हैं जैसे मिराज है वो भी यूज हुए हैं। मेरे इल्म के मुताबिक पाकिस्तान ने F-16 यूज नहीं किए। चाइनीज मिसाइल जो पाकिस्तान ने यूज किए हैं वो PL-15E है, जिनके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो जैम नहीं होते। उन मिसाइल्स के जरिए पाकिस्तान ने डाउन किया। मिसाइल्स के जो पोर्शंस हैं वो इंडिया में मिले हैं, उनकी फोटोज मिली हैं हमें। सो ये 8-to-8 कॉम्बैट हुआ है। 15-20 मिनट की गेम थी टोटल। वो आए हैं, उन्होंने अपने बॉर्डर के उस तरफ रहते हुए पेलोड रिलीज किया है, मिसाइल वगैरह रिलीज किए हैं, वो यहाँ हिट किए हैं। इन्होंने वापस रिटेलिएशन की है। उन जहाजों को और उन सिस्टम्स को जिन्होंने अटैक किया था उनको डैमेज किया है। लेकिन चंद चीजें सामने आई हैं जिनमें ये जेट है जो क्लियर हुआ है, पाकिस्तानी मिसाइल्स के टुकड़े हैं। क्या वाकई पाकिस्तान ने इंडियन जेट्स गिराए हैं? इंडियन जो जेट्स हैं उन्होंने सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू ग्राउंड मिसाइल्स यूज किए हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर आए। अब वो जहाज, जिस तरह शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में बताया कि वो जहाज जो अपना पेलोड ड्रॉप करके वापस जा रहे थे तो उनको पाकिस्तानी जेट्स ने एंगेज किया। ये जो रफाल एक जेट जिसको मैंने वेरीफाई किया है कि ये तबाह हुआ है, ये इंडिया का पहला रफाल जेट था। इसका रजिस्ट्रेशन है BS-001। इसके साथ बड़ी मशहूर तस्वीर है अमित शाह की, वो नारियल फोड़ रहा है इसके ऊपर। इंडिया के अखबार ने, दी हिंदू ने 3 का बात की और फिर वो ट्वीट हटा दी गई। इंडियन जर्नलिस्ट हमें बताते हैं कि वो बात दुरुस्त थी। 3 जेट्स की पाकिस्तानी भी दावा कर रहे हैं। सो एक जेट मिल गया है, बाकी 2 भी अगर गिराए हैं तो मिल जाएंगे। दावों की बात है। अब इंडियन मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, मुझे कल से लोग गालियां दे रहे हैं। अगर इंडिया का जहाज नहीं गिरा, हमने रजिस्ट्रेशन बता दिए, यानी मैंने रजिस्ट्रेशन तक बता दिए, ऑल दे हैव टू डू इज के वो ब्रिंग आउट दैट जेट एंड शो कि ये खड़ा हुआ जेट। इट्स एज सिंपल एज दैट ना। फ्रेंच सोर्सेज ने जो कंफर्म किया है CNN को, वो ये कहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया का जेट गिराया है। पाकिस्तान ने काफ़ी सारे इंडियन ड्रोन भी गिराए हैं। वो कौन से ड्रोन हैं और वो कौन से टेक्नोलॉजी के हैं? इंडिया हारूप यूज कर रहा है, कल भी परसों भी उसने यूज किया, आज भी यूज किया है। वो एक इजरायली टेक्नोलॉजी है जो एक जेट की तरह लगती है। इट्स अ स्मॉल प्रोजेक्टाइल। सो वो मिसाइल लॉन्चर की तरह एक प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है। वो जाता है, जाके वो क्या कहते हैं ना, लॉइटरिंग वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि मटर गश्त करता है, लेट्स से इजी लैंग्वेज में। वो फोटोज वगैरह लेता है, कुछ थोड़े बहुत एमिनेशन डिस्पर्स करता है, फिर इवेंचुअली वो अपने टारगेट जो उसको दिया गया होता है, ये जो टारगेट सेलेक्ट करते हैं पीछे बैठे हुए जो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, वहां डेटोनेट कर जाता है। अब वो गिराया जाए या वो और आके डेटोनेट हुआ है, वट दोनों में। सो वो भी बहुत सारे यूज हुए हैं। तो अब ये वो लगता है जेट की तरह। इंडियन गवर्नमेंट अभी तक क्यों खामोश है कि पाकिस्तान ने राफेल जेट्स गिराए हैं या नहीं? इंडियन गवर्नमेंट की जो पोजीशन है उस वक्त बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड हुई हुई है, मुश्किल हुई हुई है। उन्होंने इतना बढ़ चढ़ के प्रेस रिलीज जारी किया कि जी हमने 9 अड्डे तबाह कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की चाइनीज टेक्नोलॉजी बज़ाहिर इंडियन टेक्नोलॉजी के ऊपर भारी पड़ी है, क्योंकि जो शेयर स्किल है और जो क्या कह सकते हैं ना, जो स्ट्रैटेजी है। अब स्ट्रैटेजी ये है कि इंडिया ने एक्सपेक्ट किया कि वो अटैक करेंगे एंड दे माइट नॉट बी समथिंग कमिंग बैक, लेकिन पाकिस्तानियों ने उस वक्त तैयारी की हुई थी और उन्होंने उसी वक्त उसको रिटेलिएट किया। इंतजार नहीं किया, सेम टाइम पे उस गेम को खत्म किया 15-20 मिनट के अंदर। दैट वाज वेरी स्मार्ट, क्योंकि अगर उसको बाद में करते तो उसके और सिचुएशन और कॉनोटेशन निकलती। तो ये सारी चीजें, तो अब इंडियन गवर्नमेंट इस पोजीशन में है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे।
अब देखें, आपने बढ़ चढ़ के अपने, और फिर आपके पीछे वो पूरा का पूरा जिंगोइस्टिक, नेशनलिस्ट, और भक्त, वो क्या कहते हैं ना कि जी हम सफा हस्ती से मिटा देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, फिनिश इट वंस एंड फॉर ऑल, वो सारे ड्रामेबाजी चल रही है। अब उस क्राउड को क्या देंगे? फ्रेंच इंटेलिजेंस ने कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान ने एक राफेल तैयारा गिराया है। क्या इससे ये साबित होता है कि राफेल अच्छे तैयारे नहीं हैं? सो रफाल जेट जो है वो बुनियादी तौर पर दुनिया के जदीद तरीन जेट्स में से एक है, यानी वेस्टर्न जेट जो है F-35, रफाल, ये सारे, और जो दूसरे चंद एक जेट्स उसकी रेंज में आता है। और ये बेसिकली क्योंकि जो क्या कहते हैं ना, वो अस्करी जो माइंडसेट होता है, या जो जिंगोइस्टिक माइंडसेट होता है, उसमें बूस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अगर आप एनिमल किंगडम में भी देखें ना, तो जब एनिमल्स अटैक करते हैं तो छोटा सा वही परिंदा होता है तो पर फैला के अपने आप को बड़ा करके दिखाता है। सो बेसिकली बूस्टिंग इज पार्ट ऑफ द होल जिंगोइस्टिक रूटीन, जो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। इंडिया ने बुनियादी तौर पर वो जेट 36 का ऑर्डर किया था 2016 में, क्योंकि उनको एक जदीद जेट की जरूरत थी और वो अमेरिकन F-35 ले नहीं पा रहे थे। लेकिन आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि आप दुनिया का बेहतरीन जेट भी ले आए, जैसे F-35 है वो ले आए, या रफाल ले आए, या आप वो क्या नाम है उसको, अमेरिकन एक और जेट है वो ले आए। इट्स नॉट दैट मैटर्स, इट्स द स्किल दैट मैटर्स। स्ट्रैटेजी मैटर करती है, प्लानिंग मैटर करती है। आपने ये कैसे वेरीफाई किया कि पाकिस्तान ने इंडियन तैयारे गिराए हैं? आई एम लकी कि मेरे सोर्सेज बहुत अच्छे हैं और आई नो वेयर एंड हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन, कहाँ से मिलनी है, किससे कहना है। आजकल जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि एआई से बहुत फाइनेस्ट वीडियोस बन रही हैं। अब वीडियो गेम्स की वीडियोस जो हैं, लोगों ने बाकायदा सिनेरियोस क्रिएट करके सेम एग्जैक्टली यही जेट्स डालकर वीडियो गेम में फाइटिंग की और उसकी वीडियो लगाई हुई है कि देखो ये रियल एक्शन की वीडियो है। इमेजेस में मसला ये था कि वो लेफ्ट साइड का जहाज यूं खड़ा हुआ है तो उसकी ये वाली साइड दिखा रहे हैं। अब जो नीचे गिरा हुआ सामान था वो इस साइड का था, तो मैंने फिर उस जहाज को गूगल किया और उसकी राइट साइड के फोटोज निकाले। राइट साइड के फोटोज निकाल के उसके ऊपर BS001 लिखा हुआ है, तो मैंने रियल जहाज के ऊपर देखा कि 001 में जो दूसरा पहला जीरो है उसके नीचे इंडिया के झंडे का जो ऑरेंज कलर है वो आ रहा है। अच्छा, मैंने उसको फिर जो सेंटीमीटर, जो फुट्टा नहीं होता पाकिस्तान में लाइन लगाने वाला फुट्टा होता है, ऑनलाइन उसके जरिए मैंने उसकी मेजरमेंट की, रियल की फोटो की। उसको फिर मेरा एक दोस्त है जो स्केल मॉडलिंग करते हैं, जहाजों के मॉडल्स के स्केल बनाते हैं, उसको मैंने भिजवाया। उसे कहा कि ये स्केल ठीक है और असेस किया कि इज दैट समथिंग दैट यू कैन प्रिंट ऑफ। और उसके बाद फिर मैंने रफाल के जो मैन्युफैक्चरर है उसमें सोर्सेज से बात की कि उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। फोटोशॉप करने वाला होता है जो बेसिकली उसको डिटेक्ट करता है, उसको मैंने भिजवाया कि ये देखे कि क्या ये राइटिंग जो है रफाल लिखा हुआ है जो BS001 है, क्या ये फोटोशॉप तो नहीं है, उसके ऊपर फोटो ठीक हो, टेक्स्ट को एनहांस किया गया हो, उसकी फॉन्ट को चेंज किया गया हो। क्योंकि जो रफाल लिखा हुआ था, डैमेज जहाज की फोटो क्योंकि पिक्सेलेटेड थी, किसी वीडियो से ग्रैब था, और रियल जहाज की फोटो में फर्क था। ये सारी मेजरमेंट्स करने के बाद, ये सारा देखने के बाद फिर मैंने पाकिस्तानी एयरफोर्स में लोगों से बात की, उनसे इंफॉर्मेशन ली। फिर मैंने इंडियन जर्नलिस्ट से बात की, उनसे इंफॉर्मेशन ली। इसके बाद ये वेरीफाई हुआ कि वो वाकई जेट है। ये सारा प्रोसेस करने में तकरीबन 6 घंटे का टाइम लगा ऑन फास्ट ट्रैक। नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन में आप स्लो कर लेते हैं। 7 मई 2025 को क्या पाकिस्तान को पता था कि आज इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेगा? 30 अप्रैल से ये चीज क्लियर हो गई थी कि इंडिया कोई ना कोई अटैक करेगा और इंडिया का कोई प्लान है, और उस प्लान के बारे में यूरोप के बाज़ कंट्रीज को इल्म है, क्योंकि यूरोप की एयरलाइंस ने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करना बंद कर दी थी। अब एयर स्पेस जो है उसके ऊपर पाबंदी नहीं थी, सिर्फ पाबंदी इंडियन जहाजों के लिए थी। लेकिन यूरोपियन एयरलाइंस का अवॉइड करना जो है वो एक बड़ा क्वेश्चनेबल था कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। सो उससे ये इस ख्याल को तकवीत मिली कि इंडिया कुछ करने जा रहा है। अब जाहिर बात है, जब मेरे जैसा बंदा डेटा को देख के असेस कर सकता है, तो जो पाकिस्तानी मिलिट्री है, उनके इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, दूसरे सोर्सेज हैं, तो उनको अंदाजा होगा। दूसरा, जो पिछला पाकिस्तान और इंडिया का स्टैंड ऑफ था, उसके बाद से पाकिस्तान की जो एरियल सर्वेलेंस है वो बहुत ज्यादा रही है। कंसिस्टेंटली जहाज फ्लाई करते हैं, पेट्रोल करते हैं, बॉर्डर को मॉनिटर करते हैं, सारी सिचुएशन को नजर में रखते हैं।